नमस्कार साथियों। वैसे तो हमारे राजस्थान को एक सूखा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, पर हमारे राजस्थान में कुछ इस तरह के बड़े बड़े डैम भी हैं जो राजस्थान की पानी की सप्लाई को पूरा करते हैं। और इस बड़े डैम का नाम है बिसलपुर डैम, जो लगभग आधे राजस्थान की पानी की ज़रूरत को पूरा करता है, जिसमें जयपुर, अजमेर और टोंक जैसे बड़े शहर भी आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बांध को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है सेंट्रल राजस्थान में। और सामने की तरफ देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग वहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। तो डैम के दूसरी तरफ चलेंगे, डैम के सामने की तरफ जो डैम भरा हुआ है वो भी देखेंगे, क्योंकि ये डैम खुलने भी वाला है, लगभग पूरा भर चुका है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा पहाड़ है, इसके ऊपर तक जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ भी है। तो डैम को हम ऊंचाई से भी देखने वाले हैं। पर पहले मैं आपको जहाँ मैं खड़ा हूँ उस जगह से आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये जो जगह है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये डाउन स्ट्रीम है, जहाँ से डैम के गेट, क्योंकि लगभग पूरा भर चुका है, डैम के जब गेट खुलते हैं तो पानी नीचे की तरफ आता है। ये डाउन स्ट्रीम वाला एरिया है। सामने की तरफ एक मंदिर दिखाई दे रहा है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, और ऐसा ही एक रास्ता इस तरफ से जा रहा है जो कच्चा रास्ता है। तो पानी थोड़ा उस समय कम है, तो वहाँ से होकर के सामने की तरफ आएंगे। लेकिन ये जब पूरा डैम भर जाता है तो इसके ऊपर का जो रास्ता है वो चालू कर दिया जाता है। और इस तरफ जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये जयपुर, अजमेर और टोंक ज़िलों में जो पानी सप्लाई होता है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और ये वो सीढ़ी है जहाँ से होकर के मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ऊपर से आपको पूरा नज़ारा इस पहाड़ के ऊपर से इस पूरे डैम का दिखाऊंगा। तो देखिए, अभी मैं इस रास्ते को क्रॉस कर रहा था। कुछ इस तरह का रास्ता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का। और ये डैम के ठीक सामने बनी हुई झील के किनारे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे झील ये ख़त्म होती है। इस जगह पर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये कुछ नज़ारा बिल्कुल डैम के सामने वाले हिस्से में रहता है। और यहाँ पे कुछ बोटिंग भी कराई जाती है जो डाउन स्ट्रीम में होती है ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बोटिंग नहीं कराई जाती। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे खेती हो रखी है अभी। और यहाँ आपको दिखाई देगी इस तरह से ये हरी मिर्ची जो होती हैं, लंबी मिर्चियाँ, तो इसके ये पूरी खेती हो रही है। तो ये पूरे पौधे हैं यहाँ पर हरी मिर्ची के। और साथ ही दोस्तों, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बरसात जब तेज़ी से आती है यहाँ पर तो ऊपर की तरफ से कई सारे झरने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और कई लोग इन झरनों को भी देखने आते हैं, क्योंकि इसी तरफ से जो आगे का रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत झरने इस पूरे रास्ते पे दिखाई देते हैं। जिसमें से यहाँ का एक भेरू धाम जो वाटरफॉल है वो काफ़ी फेमस है। तो ये ठीक सामने का नज़ारा है। और इस तरह से देखिए, ये कच्चा रास्ता है, यहाँ से होकर के, इस रास्ते से होकर के हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो जैसा कि अब देख सकते हैं आप, कितनी सारी बोट इस वाले किनारे पर यहाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इस झील में स्नान भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप गाड़ी इस कच्चे रास्ते से लेके आते हैं तो आपको गाड़ी इसी जगह पार्क करनी होगी। और वैसे अगर लेकिन आप दूसरे रास्ते तरफ से आते हैं डैम के दूसरी तरफ से, तो ऊपर की तरफ पार्किंग भी बनी हुई है। मैं वहाँ तक चलने वाला हूँ और डैम को इस तरफ से देखेंगे कितना भरा हुआ है। यह कुछ नज़ारा इस जगह का। कुछ छोटी दुकानें भी यहाँ पे चाय नाश्ते की बनी हुई हैं। नहीं कोई मंगने रे बंदिया तो आपने से कदे काई बंदा मन काई तो अगर आप दूसरी तरफ से एंटर होते हैं इस बिसलपुर डैम में, तो एक बड़े दरवाजे से होकर के आएंगे। और ठीक इस तरफ आप देख सकते हैं कितनी पार्किंग, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं और ये पूरा पार्किंग स्पेस है। डैम के इस तरफ आपको अच्छी पार्किंग भी मिलने वाली है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खाने पीने की शॉप्स भी हैं, और आगे चल कर के यहाँ पर रेस्टोरेंट और ढाबे भी हैं। तो इस तरफ आपको खाने पीने की चीज़ें भी ज़्यादा मिलने वाली हैं, और साथ ही यहाँ पर पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मैं ये बताऊँ कि ये किस तरफ वाला एरिया है, तो ये देवली की तरफ वाला एरिया है। और जो सामने जहाँ से मैं आया हूँ वो टोडा राय सिंह वाला एरिया है। और इन दोनों के बीच में बना हुआ है ये बिसलपुर गांव के नज़दीक बिसलपुर डैम। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद भी है। प्रसाद इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मैं आपको वो भी दिखाता हुआ चलता हूँ।
और इस अति प्राचीन मंदिर का नाम है श्री गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, बिसलपुर, जिला टोंक। तो टोंक ज़िले में आता है। और नीचे की तरफ जो दुकानें दिखाई दे रही है ये सब पूजा सामग्री की दुकानें हैं और साथ ही कुछ नाश्ते वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो ये कुछ नज़ारा एक साइड में बना हुआ है, एक छोटी रेलिंग बनी हुई है जहाँ से इस पानी को, जब पानी यहाँ से गेट खुलता है तो यहाँ से देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है जब डैम खुला होता है और इसी जगह पे काफ़ी लोग भी होते हैं। और ये ठीक आगे की तरफ रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है इस डैम के ऊपर, जहाँ से पूरा डैम का पानी दिखाई देता है। और ये है मंदिर में अंदर की तरफ जा कर के दर्शन करने का रास्ता। तो देखिए साथियों, अब मैं दूसरी तरफ आ चुका हूँ जहाँ डैम का दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ एक गार्डन भी बना हुआ है। लेकिन इन सीढ़ियों से होकर के मैं अभी ऊपर की तरफ आ गया हूँ जहाँ पर ये गेट दिखाई दे रहा है। तो इस गेट से होकर के जब यातायात नीचे की तरफ बंद हो जाता है तो इस रास्ते से होकर के सामने तक जाया जाता है और एक ब्रिज का भी काम करता है ये पूरा डैम का वाला हिस्सा। लेकिन अब मैं आगे चल कर के इस जगह से आपको आगे इस पूरा कितना पानी भरा हुआ वो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। और साथ ही आगे चल कर के एक वाटर पंप हाउस बना हुआ है जहाँ से पानी खींच करके आगे सप्लाई होता है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लगभग जो इसकी पूरी ऊंचाई है उस तक ये पहुँच चुका है और जल्द ही शायद डैम खुलने वाला भी है। देखिए दूर तक ये देख सकते हैं आप, पूरा पानी फैला हुआ है। और अब दोस्तों मैं आपको ठीक सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर चल कर के इस खूबसूरत नज़ारे को दिखाता हूँ जो ऊंचाई से देखने पर और भी खूबसूरत दिखाई देगा। अभी डैम की भराव कितना हो चुका है? अच्छा, अभी 13 बरान में। 13 बरान में। और ये खुलता कब है, कितने में खुल जाएगा? फुल होने के बाद मतलब कितना, 1 मीटर और बाकी शायद है ना? 1-1.5 मीटर और है, उसके बाद में फिर इस डैम को खोला जाएगा। तो देख सकते हैं आप नीचे की तरफ वापस मैं जा रहा हूँ और सामने बनी हुई पहाड़ के ऊपर से आपको इस पूरे नज़ारे को दिखाने वाला हूँ अब। लेकिन ये गार्डन भी देखने में बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अभी डैम के फिर से दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, अब काफ़ी ऊंचाई पे मैं आ चुका हूँ। नीचे की तरफ दिखाई दे रही है पूरी रोड और ये दरअसल सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों, ये पत्थर गिरने से रोकने के लिए बनाई गई जगह है। तो इस पे आगे जाना उचित नहीं है, इसीलिए मैं इसी जगह से वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ से भी जो ऊंचाई से नज़ारा दिख रहा है बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों वो जो मंदिर है वो मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ पर रावण ने अपनी तपस्या की थी, तो इसको रावण मंदिर नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए साथियों, हम अपने वीडियो के एंड पार्ट में आ चुके हैं। सामने की तरफ डैम दिखाई दे रहा है और ये जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन है इनके द्वारा अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहरों में पानी सप्लाई होता है। लेकिन एक बड़ा प्राचीन मंदिर इसी के नज़दीक यहाँ बना हुआ है और थोड़ा सा जल स्तर और बढ़ने पर ये डूब क्षेत्र में आ जाता है। इसीलिए देख सकते हैं आप, ये पुराने समय में जब यहाँ नदी बहा करती थी डैम बनने से पहले, तो इसी मंदिर के किनारे से होके बहा करती थी। और ये दूर तक फैला हुआ पानी दिखाई दे रहा है बिसलपुर डैम का। भाई कैसे दिए? 15 का एक है ना? नींबू लगा दोगे ना? हाँ, 1-2। तो दोस्तों ये थी वीडियो बिसलपुर डैम की, जो लगभग भर चुका है, 1 मीटर और खाली है। और हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखने लगे हैं, आपके लिए, आपके सामने जब ये देखने के लिए आया, हो सकता है ये डैम के गेट भी खोले जा चुके हों। और साथ ही दोस्तों, अगर आप ऐसी कुछ जानकारी रखते हैं राजस्थान के डैमों के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और आपके दोस्त ट्रैवल विद जैकब के संग वीडियो देखते रहिए।